अब तो वाकई हस्बैंड की बात सच लग रही है मुझे तो ऐसे गिफ्ट्स मिल रहे हैं जैसे मैं अपने मेके आई हुई हूँ। ये पैकिंग मैंने कर ली, बस इतनी ही कर सकती हूँ, मुझे ऐसी पैकिंग आती है। और ये हमारे लिए जाते जाते आ गई है चाय कड़क सी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और ये हमारी यहाँ की आखिरी सुबह थी, बहुत ही खूबसूरत सी। और यहाँ हो रही थी बारिश। आज मौसम ने हमें इतने रंग दिखाए, आखिरी दिन था तो मैं सारे आपके साथ शेयर करूँगी। बारिश हो रही है जी, ये देखिए कपड़े भी हमने धो के डाले हुए। कल बताई हुई, कल नहीं हुई। हाँ आज होगी। शायर कहते हैं ना, बादलों में पानी है तो बरसात जरूर होगी। कौन क्या? हाँ, शायर कहता है। अगर दिल में मोहब्बत है तो मुलाकात भी जरूर होगी। ओह वाह वाह। इससे थोड़ी होगी, बंद हो जाएगा। हाँ बंद हो जाएगी, इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, पर मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, आज वैसे मौसम बड़ा प्यारा है, बहुत प्यारा। या मैं और मेरी हेल्पर पेशेंट गोइयाँ कर रहे थे कि अभी बारिश बंद हो जाएगी हल्की सी, लेकिन आगे जो हाल हुआ वो आप देखें। ओहो कल खिड़कियाँ बंद करो। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। होए होए होए। अब सही बारिश हुई, इतनी ठंडी हवाएं साथ। तो यहाँ फिर बहुत ही ज़्यादा बारिश भी हुई और बहुत ही ज़्यादा आंधी आई। दरख्त से नीचे झुक के आ रहे थे, बंदा कह रहा था अभी टूटेंगे। और मौसम बहुत अच्छा हो गया था। मेरी हेल्पर कह रही है कि अब तो रुक जाएं, अब तो मौसम इतना ठंडा हो गया, मत जाएं आप लोग। तो अल्लाह भी नहीं चाह रहा कि आप लोग जाएं, देखें कैसी तूफ़ानी बारिश हो रही है। मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह आज जाएंगे ज़रूर, अल्लाह चाहेगा हम ज़रूर जाएंगे। खैर मैंने सारा सामान वगैरह पैक करना शुरू कर दिया था, कपड़े वगैरह तय करके रख दिए थे सारे। और ये सारा कुछ समेटना आहिस्ता आहिस्ता सुबह से शुरू किया हुआ था। मुझे तो आज खुशी के मारे नींद ही नहीं आ रही थी। पहले रात को नींद नहीं आई, फिर सहरी के बाद भी नींद नहीं आई। तो बस थोड़ी देर वैसे ही मैं लेटी रही, क्योंकि ना सोऊं तो फिर भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, लेकिन नींद आ ही नहीं रही थी। तो फिर मैं उठ गई, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समेटना शुरू कर दिया। तो हस्बैंड कहते हैं कि लगता है आज तो तुम्हें पेट्रोल डाला हुआ है, पेट्रोल पे हो गई हो, ऐसी तेज़ तेज़ हो रही हो। तो मैंने कहा बस क्या करूँ, अब खुशी इतनी है। तो ये सारे बैग्स की बच्चों ने हालत ही ख़राब की हुई थी, क्योंकि कपड़े निकालते थे तो ऐसे ही, लड़कों के काम भी ऐसे ही होते हैं। तो सारे बैग्स अब दोबारा खाली करके, कपड़े तय करके मुझे दोबारा से सेट करने पड़े। मुझे भी इतनी ज़्यादा पैकिंग आती नहीं है, बस जितनी आती थी मैंने कर ली। बस ये पैकिंग मैंने कर ली, बस इतनी ही कर सकती हूँ, मुझे ऐसी पैकिंग आती है। तो ये मैंने कर ली है जैसी। और खाने में आज मैं बनाऊँगी मटन पुलाव। मटन कल लाया था, कुछ सालन बना लिया था, कुछ पड़ा हुआ था, ज़्यादा था। तो अभी जो है जल्दी से बस मैं पुलाव बना लूँगी, सिर्फ पुलाव बनाऊँगी आज। और वो भी जल्दी जल्दी बन जाता है, रोटियाँ भी नहीं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि मेरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी अफ्तार करें और जल्दी जल्दी निकल जाए। अच्छा ऐसा भी नहीं कि हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा तंग थे, बहुत अच्छे दिन गुजरे हमारे। बहुत ही सब लोग, सिंधी लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। तो वहाँ पे बहुत अच्छा टाइम गुजरा। रोज़ आते थे, वो बाहर बैठे रहते थे, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई
अख्तर भाई के घर से, या मेरी जो पड़ोसन थी फरजाना, वो मुझसे मिलने आते रहते थे कि ये अकेला महसूस ना करें। लोग बहुत अच्छे थे, लेकिन फिर भी घर की और बच्चों की याद आ रही थी। वहाँ भी टाइम बहुत अच्छा गुजरा हमारा। तो लेकिन अब हम बस जब सोच लिया था जाना तो फिर तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था। हस्बैंड हुज़ैफा और बिलाल हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि हस्बैंड का एक CT स्कैन करवा लें, लेकिन जब इनकी शक्लें देखी ना तो उन्होंने कहा आप कहीं आज वापस जाने वाले, तो उन्होंने कहा हाँ। फिर हस्बैंड ने कहा हम इस्लामाबाद से ही करवा लेंगे, तो क्योंकि CT स्कैन वहाँ से फ्री हो जाता है और यहाँ से 22,000 में होता है। लेकिन हस्बैंड कह रहे हैं अभी मुझे साथ पैसे भी देना कि CT स्कैन करवाओ। मैंने तब भी नहीं करवाना, कह रहे, मैंने कहा वो इतनी खुश है सुबह से, तो अभी फिर रुक जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा सनसेट हो रहा है। अच्छा, पुलाव मैंने आगे दिखाया ही नहीं क्योंकि मेरी पड़ोसन आ गई थी, तो मैं उनके साथ बैठी रही, तो बस जल्दी जल्दी में जैसे बनाया बन गया। बस ये बन गया था, अभी अफ्तारी के लिए निकाल रही हूँ। तो बस सिंपल सी आज जो भी घर में था उसी से मैंने अफ्तारी बनाई, और फिर उसके बाद बाकी घर वगैरह समेटा, सारा फ्रिज वगैरह धोई, और फिर हम निकले। और अभी मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरी हेल्पर की कॉल भी आ गई थी, पूछ रही थी कि बाजी खैरियत से पहुँच गए। क्योंकि वॉइस ओवर मैं इस्लामाबाद आ कर रही हूँ, तो अभी मैं उससे बस बात करके आई हूँ। तो आज घर में जो भी फ्रूट्स पड़े थे बस सिर्फ मैंने उन्हीं से अफ्तारी बनाई। ये मरिंडा फ्रिज में पड़ी थी, ये पड़े थे, ये तरबूज और खरबूजा, और ये मैंने बना लिया पुलाव, और ये हमारा पानी। बस आज ये अफ्तारी। तो बस जैसे ही अफ्तार किया फ़ौरन से मैंने बर्तन उठाए और धोना शुरू कर दिए। बर्तन धोए सारे, और धो के सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए और अंदर रखने थे, क्योंकि यहाँ पे परिंदे बिल्कुल बाहर कोई चीज़ नहीं छोड़ते, और ये घर उनका वैसे भी खाली होता है। उन्होंने औताक बनाई हुई है, जब कोई जेंट्स वगैरह इकट्ठे होते होंगे या कोई उनके मेहमान आते होंगे तो तब यूज़ होता है, वैसे खाली होता है। तो सब कुछ जो है वो फिर अंदर रख के जाना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा भी था कि बाहर कोई चीज़ नहीं छोड़नी। UPS की बैटरी भी उन्होंने कहा है कि आप उतार के अंदर रख दें। खाली घर होता है ना तो एहतियातन जनरेटर वगैरह सब कुछ अंदर रख दिए। वो कह रहे थे फिर हम अपने घर ले जाएंगे, यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। तो जितना मैं कोशिश कर रही थी जल्दी जल्दी निकले, बच्चे भी बार बार कॉल कर रहे थे निकले कि नहीं निकले। कभी दानियाल की कॉल आ रही है, कभी निमरा लोगों की, कभी नबील की, लेकिन उतना ही लेट हो रहा था क्योंकि कोई ना कोई मिलने आ जाता था। अख्तर भाई की वाइफ और बेटियाँ भी मिलने आई, और कोई ना कोई आ रहा था, फिर उनके साथ भी ज़ाहिर बात है उनको भी टाइम देना था। तो बर्तन सारे धुल गए थे, ये मैंने सीमेंट के अंदर रख दिया, और बाकी सारा सामान मैंने पहले ही पैक करके रख दिया था, बस अभी गाड़ी में रख। तो यहाँ अभी बस सामान रखने लगे हम। ये हमारा अचार वाला बॉक्स है, इसमें सारे अचार हैं, और बस सामान रखने लगे। और मैंने फ्रिज बाहर निकलवा लिया, इसको मैं धो लेती हूँ। फ्रिज हस्बैंड कह रहे थे कि ऑन ही रहने दो, ऑन रहती तो फिर तो मसला नहीं था, फिर तो वैसे ही बस मैं रहने देती इसको। लेकिन यहाँ पे लाइट का इतना मसला है, एक तो लाइट होती नहीं है, जब होती भी है तो कभी वोल्टेज कम होती है तो फ्रिज चलती नहीं थी, तो स्टेबलाइज़र नहीं है ना इसके साथ, तो इसलिए मैंने कहा बंद रहेगी तो फिर स्मेल आएगी, तो ऐसे करती हूँ धो के इसको बंद ही कर देती हूँ। तो मैंने इसलिए धो ली थी, क्योंकि वैसे बंद करो ना अगर बंद रखो तो फिर बड़ी अजीब सी स्मेल आती है। धो कर भी इसको खुश्क करके छोड़ दूँगी। ये हमारे लिए जाते जाते आ गई है चाय कड़क सी, भी पी रहे। कैसी है चाय? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। ये एक और गिफ्ट आ गया मेरे लिए, जिनके घर पे हम ठहरे हुए ना, अख्तर भाई की वाइफ आई थी तो वो लेके आई मेरे लिए। और ये ड्रेस भी बड़ा प्यारा सा, ये देखिए एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेस है। ये दुपट्टा इसका, ट्राउज़र और ये शर्ट। अब तो वाकई हस्बैंड की बात सच लग रही है मुझे तो ऐसे गिफ्ट्स मिल रहे हैं जैसे मैं अपने मेके आई हुई हूँ। तो किचन मैंने पूरा खाली कर दिया, लाइट नहीं है अभी, तो मोबाइल की फ्लैश लाइट से बना रही हूँ। सिंक और पूरे बर्तन शर्तन अंदर रख दिए, बस सिलेंडर और चूल्हा भी रख देंगे। सारा खाली है, इसको सही तरह बंद करके, इसलिए बंद करके बाहर से भी सारा मैंने सेहन धो के साफ़ कर लिया।
यहाँ भी सारा सेन साफ़ हो गया। जूते किसने अंदर ले आया फिर। और इधर पूरा कमरा साफ़ हो गया। ये हमने सामान सारा इधर रख दिया, अपना जनरेटर वगैरह सब कुछ इधर ही पड़ा है। तो ये सारा फ्रिज भी धो ली मैंने, पूरी साफ़ हो गई। अब इसको थोड़ा सा खुश्क होने देती हूँ, फिर बंद कर दूँगी। एक शापर ढूंढो ना, कुछ कपड़े गीले पड़े हैं अभी। तो यहाँ बेड पे भी मैंने बेडशीट धो के बिछा दी थी, रीलियाँ भी मैंने धुलवा ली थी सारी। ये रूम भी पूरा साफ़ कर दिया मैंने। बस बैग उठाती हूँ और चलते हैं। ये हो गया सारा नीट क्लीन। ये कुछ खाने की चीज़ें मैंने साथ ले ली, रास्ते में किसी को दे देंगे। चलते हैं। तो यहाँ हम रुके थे, हमने यहाँ से पाकोला लेनी थी क्योंकि बच्चों को भी पाकोला मिल्क ट्राई कराना था। तो बस वो लेंगे, और तरबूज भी मैंने सोचा था लेंगे क्योंकि यहाँ के तरबूज बड़े मीठे, बड़े ज़बरदस्त हैं। तो बच्चे कह रहे थे इस्लामाबाद में अभी तक इतने अच्छे तरबूज नहीं आए, तो मैंने सोचा था ले जाएंगे काफ़ी सारे, लेकिन गाड़ी में बिल्कुल जगह नहीं थी। तो पाकोला तो मैंने कहा चलो कहीं पे भी रख लेंगे, तो बाकी जगह नहीं थी। उज़ैफ़ा ने कहा नहीं जगह नहीं है, तो फिर इसलिए हमने तरबूज नहीं लिए। तो ये यहाँ की बहुत ही फेमस मिठाई की शॉप है। तो ज़ैफ़ा ने कहा यहाँ से पेड़े और यहाँ की मिठाई ले जाते हैं उनके लिए, लेकिन जब हम आए तो शॉप ही बंद हो गई थी। अभी सिर्फ 9:30 हुए थे, लेकिन यहाँ पे शॉप्स बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। तो बस फिर उसके बाद हम निकल गए। हमने कहा चलो मुल्तान से सोन हलवा वगैरह ले लेंगे। तो ज़ैफ़ा ने इतनी जल्दी लगाई हुई थी, उससे तो बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, तो बार बार आ रहा था। मैंने कहा सब्र, अभी काम तो ख़त्म करने दो। तो सब मिलने आ रहे थे, अभी उसमें भी टाइम लग गया, बाकी घर शहर समेटने में। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम निकले थे। बस अभी ये हाईवे पे ही शॉप है, अभी हम हाईवे पे ही हैं। तो अभी निकलेंगे और बाकी का जो सफ़रनामा है वो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।